Hi everyone, welcome again to Astrology in Depth. And first of all, I want to say thank you for your support and love. And today's video is about students और जो भी लोग मेंटल वर्क कर रहे हैं, जो भी लोग किसी ऐसे फील्ड में हैं जहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिए, जहाँ पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड बहुत सारा काम है, ये वीडियो उन लोगों के लिए है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारी कुछ प्लानिटरी एफ्लिक्शंस होती हैं, वैसी कुछ पोजीशंस होती हैं प्लैनेट्स की, जिसकी वजह से कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं और उनको उसका फल नहीं मिलता। कुछ लोग बिल्कुल भी मेहनत नहीं करते और स्ट्रेस भी नहीं लेते किसी तरह का, वो एंड मोमेंट पे पढ़ेंगे, एंड मोमेंट पे मेहनत करेंगे और उस मेहनत का उनको बहुत फल मिल जाता है। तो इसके और भी बहुत सारे साइकोलॉजिकल रीजंस होते हैं, बहुत सारे सोशल रीजंस होते हैं। पेरेंटिंग मैटर्स, देन स्कूलिंग ऑल्सो मैटर्स, बट कुछ और चीज़ भी तो है जिसकी वजह से एक स्टूडेंट, सेम स्कूल में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, उनको सेम फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, लेकिन एक स्टूडेंट लास्ट में पढ़ के भी अच्छे मार्क्स फेच कर लेता है, कम समय में ज़्यादा समझ लेता है चीज़ों को, और कोई स्टूडेंट किसी कंसेप्ट को ग्रास्प करने में ज़्यादा समय लगाता है। तो मैं इस बारे में इस वीडियो में बताऊंगी और रेमेडीज़ भी बताऊंगी। अगर कोई प्लैनेट एफ्लिक्शन है तो उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। मेन planets which are responsible for your studies are 4, which are Moon, Mercury, Mars and Jupiter. मून जो है वो हमारी कंसंट्रेशन है। सबसे पहले हम मून की ही बात करते हैं। मून हमारी कंसंट्रेशन है। मून अगर आपको अच्छा है, एफ्लिक्टेड नहीं है, किसी भी तरह से किसी बैड प्लैनेट्स में हंट नहीं है वो, तो वो आपको बहुत अच्छे इफेक्ट देगा। ऐसे स्टूडेंट की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत अच्छी होगी। तल्लीनता हम जिसे कहते हैं, किसी भी चीज़ में डूब के उसको प्रॉपर फोकस के साथ पढ़ना, वो उसमें अच्छी क्वालिटी होगी, वो जल्दी ग्रास्प करेगा कंसेप्ट को। और जिसका मून एफ्लिक्टेड है उस स्टूडेंट के पास ज्ञान बुद्धि होते हुए भी उसको एक दिशा नहीं मिलेगी। वो इंटेलिजेंट है बट वो फोकस ही नहीं कर पाएगा एक समय पर, एक चीज़ पर। जब वो फोकस ही नहीं करेगा तो वो उस कंसेप्ट को अच्छे से ग्रास्प नहीं करेगा, और जब कंसेप्ट ही ग्रास्प नहीं किया तो वो एग्ज़ाम में कैसे उसका आउटकम मिलेगा उसको। तो मून जिसका अफ्लिक्टेड है स्टूडेंट का, वो अगर पढ़ने बैठ भी जाता है फॉर एग्जांपल, तो उसको सडन थॉट्स आएंगे माइंड में, मेनी थॉट्स विल पॉप अप, लाइक मैं अब पोएम लिख लेता हूँ एक, अब मैं ड्राइंग का कोई आइडिया उसको आ जाएगा कि मैं ड्राइंग करना शुरू कर देता हूँ। हो सकता है कुछ ऐसा सोचे, वो रिजल्ट के बारे में सोचना शुरू हो जाए, इमेजिनेशन करना शुरू हो जाए और स्ट्रेस में ही चला जाए कि अब ये इतना ज़्यादा सिलेबस है, ये मैं कैसे कवर करूँगा। उसको इसी चीज़ का स्ट्रेस हो जाए और 2-3 घंटे जो वो पढ़ाई में दे सकता था, वो 2-3 घंटे उसने सिर्फ सोचने में दिए, डे ड्रीमिंग में दिए और प्लानिंग में दिए, जबकि एक्चुअल उसने कुछ भी तब तक ग्रास्प नहीं किया, जो रिजल्ट उसका नहीं आएगा। तो इसके लिए उसका मून रिस्पॉन्सिबल है। और आपने मून को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ताकि आपकी जो कंसंट्रेशन है वो बने, क्योंकि सबसे पहले ज़रूरी है कंसंट्रेशन पढ़ाई के लिए, आपको कुछ रेमेडीज़ करनी चाहिए। एक तो ओम चैंट करना चाहिए बिफोर यू स्लीप एंड आफ्टर यू वेक अप। इसके लिए आपको कोई फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती। ओम की चैंटिंग एकदम से लंबी चैंट करनी है आपको, जैसे ओम, जब तक आपकी सांस ना रुके आप तब तक इसको चैंट करें। ओनली 5-10 मिनट्स एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, या कोई भी रिलैक्सेशन एक्सरसाइज जो आपको पसंद है, एक तो ये करें। और उसके बाद आप सोमवार के दिन, मंडे को, शिवलिंग के सामने बैठ के ओम चम चंद्रमसे नमः ये पाठ करें, और इसके बाद ओम नमः शिवाय का पाठ करें। हो सके तो रोज़ करें, अगर नहीं कर सकते हो तो ओनली ऑन मंडेज। अगर आप ये करोगे सुबह उठ के, तो आपका जो मून है वो स्ट्रेंथन होगा, और मून स्ट्रेंथन होने से आपकी जो कंसंट्रेशन है वो हमेशा बनी रहेगी, और आपको जो भी आप मेहनत करते हो उसका रिजल्ट मिलेगा। Even if moon is giving you good imagination, good concentration, still if Mars is not good in your horoscope, तो उससे क्या होगा कि जो मून की एनर्जी है वो कभी भी एक्शन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, क्योंकि मार्स नहीं सपोर्ट कर रहा। मार्स इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शंस। मार्स आपकी एनर्जी है। तो अगर मून अच्छी कंसंट्रेशन भी दे रहा है, तल्लीनता भी दे रहा है और इमेजिनेशन भी दे रहा है, और मार्स सपोर्ट नहीं कर रहा, तो उस बच्चे की जो इमेजिनेशन है उसको रियलिटी में वो कभी भी नहीं कन्वर्ट कर पाता, वो रियलिटी नहीं बन पाती। वो सिर्फ इमेजिनेशन ही करेगा, एक्शन कुछ भी नहीं करेगा, एफर्ट्स कुछ भी नहीं लगाएगा। तो अगर आपका मार्स एफ्लिक्टेड है किसी भी स्टूडेंट का, तो एक तो उसको कॉन्फिडेंस नहीं होगा। दो सन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर कॉन्फिडेंस, बट जो एनर्जी को यूटिलाइज करने की एनर्जी है वो मार्स ही देता है। और अगर मार्स एफ्लिक्ट हो गया तो वो स्टूडेंट ऐसा होगा कि वो पहले बहुत सोचेगा, मैं ये कहूँगा स्टेज पे जाके, मैं वो कहूँगा, मैं ये लिखूँगा, मैं वो लिखूँगा। एंड मोमेंट पे हो सकता है वो माइक पकड़े तो उसकी आवाज़ ही ना निकले, तो वो उसको एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हमेशा रहेगा।
तो मार्स की एफ्लिक्शन को दूर करने के लिए जो भी स्टूडेंट्स हैं वो ट्यूसडे के दिन अगर किसी लाल या ब्राउन गाय को पेड़ा दे दें बीच में बट गुड़ डाल के, बिकॉज जो मार्स है उसको गुड़ रिप्रेजेंट करता है, तो गुड़ उस वाइट पेड़े में डाल के गाय को खिला दें। या फिर किसी विडोड लेडी, जो विधवा लेडी है कोई भी जिनके हस्बैंड नहीं है, उनकी सेवा करें, उनको दान करें, उनकी ब्लेसिंग्स लें, तो उस इंसान का जो मंगल का एफ्लिक्शन है वो दूर हो जाता है। स्टूडेंट्स को ये ज़रूर करना चाहिए जिनका मार्स उनको सपोर्ट नहीं कर रहा। Even if moon is giving you good imagination, good concentration, still if Mars is not good in your horoscope, तो उससे क्या होगा कि जो मून की एनर्जी है वो कभी भी एक्शन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, क्योंकि मार्स नहीं सपोर्ट कर रहा। मार्स इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शंस, मार्स आपकी एनर्जी है। तो अगर मून अच्छी कंसंट्रेशन भी दे रहा है, तल्लीनता भी दे रहा है और इमेजिनेशन भी दे रहा है और मार्स सपोर्ट नहीं कर रहा, तो उस बच्चे की जो इमेजिनेशन है उसको रियलिटी में वो कभी भी नहीं कन्वर्ट कर पाता, वो रियलिटी नहीं बन पाती, वो सिर्फ इमेजिनेशन ही करेगा, एक्शन कुछ भी नहीं करेगा, एफर्ट्स कुछ भी नहीं लगाएगा। तो अगर आपका मार्स एफ्लिक्टेड है किसी भी स्टूडेंट का, तो एक तो उसको कॉन्फिडेंस नहीं होगा, दो सन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर कॉन्फिडेंस, बट जो एनर्जी को यूटिलाइज करने की एनर्जी है वो मार्स ही देता है। और अगर मार्स एफ्लिक्ट हो गया तो वो स्टूडेंट ऐसा होगा कि वो पहले बहुत सोचेगा, मैं ये कहूँगा स्टेज पे जाके, मैं वो कहूँगा, मैं ये लिखूँगा, मैं वो लिखूँगा। एंड मोमेंट पे हो सकता है वो माइक पकड़े तो उसकी आवाज़ ही ना निकले, तो वो उसको एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हमेशा रहेगा। तो मार्स की एफ्लिक्शन को दूर करने के लिए जो भी स्टूडेंट्स हैं वो ट्यूसडे के दिन अगर किसी लाल या ब्राउन गाय को पेड़ा दे दें बीच में बट गुड़ डाल के, बिकॉज जो मार्स है उसको गुड़ रिप्रेजेंट करता है, तो गुड़ उस वाइट पेड़े में डाल के गाय को खिला दें। या फिर किसी विडोड लेडी, जो विधवा लेडी है कोई भी जिनके हस्बैंड नहीं है, उनकी सेवा करें, उनको दान करें, उनकी ब्लेसिंग्स लें, तो उस इंसान का जो मंगल का एफ्लिक्शन है वो दूर हो जाता है। स्टूडेंट्स को ये ज़रूर करना चाहिए जिनका मार्स उनको सपोर्ट नहीं कर रहा। अब जो तीसरा प्लैनेट है जो हमारी स्टडीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है मरकरी। मरकरी इज़ योर इंटेलेक्ट, आपकी बुद्धि है ये। अगर आप मान लो आपको बृहस्पति ज्ञान भी देता है और मून आपको अच्छी कंसंट्रेशन भी देता है, और अगर आपका बुध एफ्लिक्ट हो गया तो आप टोटली कन्फ्यूज्ड होकर रह जाओगे, बिकॉज देयर विल बी नो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। सब जानते हुए भी आप हमेशा गलत सब्जेक्ट्स का चुनाव करोगे, आपको अपना एप्टीट्यूड ही नहीं पता चलेगा, आपको यही समझ नहीं आएगी कि मैं क्या करूं। आप दूसरों को बहुत अच्छी सलाह दोगे। जो हमारी लॉजिकल थिंकिंग है, जो हमारा एनालिटिकल स्किल्स हैं, जो भी हमारी अंडरस्टैंडिंग है या एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स की जो ज्ञान है वो आपको मरकरी से ही आता है। इवन कि जो ज्योतिष का ज्ञान है वो भी मरकरी से ही आता है। और ये जब कमज़ोर हो गया तो समझ लो उस ज्ञान का आप यूज़ नहीं कर पाओगे। जब आपको उस ज्ञान की ज़रूरत होगी तो वो कभी भी आपके काम नहीं आएगा। आप बहुत कुछ सोच के जाते हो कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, मार्स ने आपको एनर्जी भी दे दी, लेकिन एन मौके पे आप वो चीज़ें रिप्रोड्यूस नहीं कर पाए तो उसका फ़ायदा क्या है। तो इसके लिए आपको बुद्ध को भी अपना स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है किसी भी इंसान की, किसी भी स्टूडेंट की, कि इस क्वेश्चन का आंसर मैं लॉजिकली पॉइंट वाइज कैसे लिख सकता हूँ, ये आपको मरकरी ही देगा। और अगर मरकरी अच्छा नहीं है, अफ्लिक्टेड है, बैडली प्लेस्ड है, तो वो स्टूडेंट के लिए कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है हर जगह। करियर में उसको कन्फ्यूजन्स आएंगी, उसको पढ़ने बैठ रहा है उसको यही समझ नहीं आएगी कि मैं पहले कौन से सब्जेक्ट को पढूं, बाद में कौन से सब्जेक्ट को पढूं। टोटल कन्फ्यूजन रहेगी उसके आसपास। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी विल बी टोटली ज़ीरो। उसको अपने डिसीजंस वो खुद नहीं ले पाएगा, और उसको वैसे दूसरों की सलाह भी लेनी चाहिए। जिसका बुद्ध अच्छा नहीं है उस स्टूडेंट को हमेशा दूसरों की सलाह लेनी चाहिए थोड़ी बहुत, जिस पे वो ट्रस्ट करता है। अब मरकरी की हीलिंग के लिए अपनी बहन, अपनी बुआ और अपनी मौसी के साथ, अपनी बेटी, जो बड़े लोग हैं जिनके आगे बच्चे हैं जो मेंटल वर्क करते हैं, वो अपनी बेटी के साथ रिलेशनशिप अच्छा मेंटेन कर सकें। स्टूडेंट्स अपनी बुआ, मौसी और सिस्टर्स के साथ अच्छे से रिलेशनशिप्स में रहें तो उनका बुद्ध उनको कभी भी रॉन्ग इफ़ेक्ट्स नहीं देता। और अगर गणेश भगवान की पूजा बुधवार को की जाए, गणेश भगवान का जो संकट नाशन स्तोत्र है वो बुधवार को किया जाए, या सिंपली ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का चैंट किया जाए, तो जो बुध है वो उसकी एफ्लिक्शन नहीं होती। और एक और बात है जो स्टूडेंट्स हैं स्पेशली उनके लिए, कि जो बुध का लॉर्ड है वो भगवान विष्णु है। भगवान विष्णु की अगर पूजा की जाए, उनका एक बहुत ही सिंपल और फेमस मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अगर इसकी चैंटिंग की जाए बुधवार को तो आपको पढ़ाई में बहुत बृहस्पति आपका ज्ञान है, नॉलेज है, विजडम है।
अगर आपका बृहस्पति वेल प्लेस्ड है तो आपको बड़े से बड़ा कंसेप्ट जो है, साइंटिफिक कंसेप्ट है या जो स्पिरिचुअल कंसेप्ट भी है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। दूसरों से ज़्यादा जल्दी आप उस चीज़ को समझ सकते हैं और आप अपनी नॉलेज का कभी भी गलत यूज़ नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, किसी का चंद्रमा अच्छा नहीं है, उसकी कंसंट्रेशन नहीं बनती, फोकस नहीं बनता, वो बच्चा फिकल माइंडेड हो गया है, बुध ने भी उसको और ज़्यादा फिकल माइंडेड कर दिया है, वो डेविएशन की तरफ है और मंगल उसकी एनर्जी को गलत जगह पे यूटिलाइज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ बच्चे ड्रग्स में पड़ जाते हैं या किसी और डेविएशन में उनका बिहेवियर जो है वो डेविएट हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि अगर बृहस्पति अच्छा है तो वो बच्चा डेविएशन में जाके भी वापस आ जाएगा अपनी जगह पे, वो कभी भी डेविएट होके भी सुधरेगा हमेशा। वो कभी भी पूरी तरह से डेविएशन में चला गया और उस चीज़ में पड़ गया हमेशा के लिए और लाइफ में कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं होगा। जिसका बृहस्पति अच्छा नहीं है वो एक बार किसी गलत चीज़ में पड़ गया तो वो बच्चा कभी वापस नहीं आएगा। बृहस्पति अच्छा है तो 100 कमियां होंगी उस बच्चे में, कुछ उसको बैड कंपनी में जा सकता है, किसी भी बुरे तरह के लोगों में फंस गया, ड्रग्स में चला गया या कुछ और उसको उल्टे सीधे ऐप लग गए, तो वो अगर बृहस्पति अच्छा है तो वो उसको उन ऐप से बाहर ज़रूर निकालेगा, वो वापस आएगा उन गलत चीज़ों से और फिर से अपनी लाइफ को अच्छे से रिज्यूम करेगा। तो ये रोल है बृहस्पति का जो आपको आपकी नॉलेज को किसी भी गलत जगह पे यूज़ नहीं होने देता। जिसका बृहस्पति सही नहीं है उसको कितना भी नॉलेज हो, वो इंसान कितना भी इंटेलेक्चुअल है बुध की वजह से, मून की वजह से उसकी कितनी भी कंसंट्रेशन है, लेकिन क्योंकि बृहस्पति उसका एफ्लिक्टेड है वो अपनी जो एनर्जी है उसको कभी भी सही जगह पे यूज़ नहीं करेगा। कई लोग होते हैं जैसे इतनी नॉलेज होते हुए, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी मिलिटेंट्स बन गए, इन सब एक्टिविटीज़ में एंगेज हो गए, इंडल्ज हो गए, किसी ड्रग्स में इंडल्ज हो गए और उसी में माफियाज बन गए। ये सब क्या है? ये सब बुरे बृहस्पति की निशानियां होती हैं। अब आप अपने बृहस्पति को कैसे अच्छा कर सकते हो, कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो? तो स्टूडेंट्स को चाहिए कि सबसे पहले तो बृहस्पति रिप्रेजेंट्स ओल्ड पीपल, जो बूढ़े लोग हैं, आपके दादा दादी, नाना नानी या जो भी आसपास आपके ओल्ड एज पीपल हैं, ओल्ड एज होम है इवन, वहाँ पे लोगों की सेवा करें, अपने घर वालों से अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करें बूढ़े लोगों से। और दूसरा, विष्णु भगवान जो हैं वो बुध के साथ साथ जो बृहस्पति देव हैं इनके भी आराध्य हैं। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इसका पाठ तो दोनों ही ग्रहों को अच्छा करेगा, दोनों ही ग्रहों को स्ट्रॉन्ग करेगा। और तीसरी चीज़ है कि आप थर्सडे के दिन कभी भी नॉनवेज ना खाएं। आप खा सकते हैं नॉनवेज, जो भी आप करना चाहते हैं, बाकी डेज हैं। थर्सडे के दिन स्पेशली घर में झाड़ू पोछा ना लगाएं और जो स्टूडेंट है वो कभी भी वाइन वगैरह या इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहें। नॉन वेज, इवन कि नॉन वेज आप नहीं खा सकते थर्सडे को, अगर आपको अपने बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करना है तो। और ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं अपने। ये वीडियो था स्टूडेंट्स के लिए कि कौन सा ग्रह कैसे इफेक्ट करता है आपकी स्टूडेंट लाइफ पे, आपकी पढ़ाई पे। तो नेक्स्ट टाइम एक नए वीडियो के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।